मेरे कॉलेज की लड़की जो सबसे ज्यादा शरारती थी, वो लड़कों को तंग करती थी। जब से मेरी बहन के साथ रहने लगी तो हिजाब में रहती और गैर मर्दों के सामने भी ना आती थी। उसको ऐसे देख मुझे भी उससे प्यार आने लगा। मगर जब मेरे खालू उसका रिश्ता पूछा तो मैं जल्दी से कहा उसका हो गया है। ये सुनकर तो वो मेरी तरफ देखी और पकीज़ा मोहब्बत किस नंबर 6। सारे बड़े रूम में बैठे थे। किसी के बुलाने पर अदीबा और हमना भी पहुंच गई। दोनों सलाम करती बैठ गई। बेटा आपका नाम? अदीबा के खालू ने हमना से पूछा। जी जी, हमना जहांगीर। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। बेटा आपके वाल से बाद में बात कर लेंगे। हमने सोचा पहले आपसे पूछ लें। जी अंकल पूछें, क्या पूछना है? बेटा क्या आप मेरे बेटे से शादी करेंगी? हमना खामोश हो गई क्योंकि बात ही इतनी गैर मुतवक्का थी। खालू जान, उनका रिश्ता पहले ही फिक्स है। हनैन ने कहा। अच्छा बेटा, माफ करना, हमें पता नहीं था आपका रिश्ता फिक्स है। हमना हैरान थी, उसका रिश्ता कब फिक्स हुआ? अंकल कोई बात नहीं, हमना कहकर अदीबा के साथ कमरे से बाहर आ गई। हनैन भी अपने रूम में आ गया। उसने ऐसा क्यों कहा? वो खुद ही हैरान था। हमना भी हैरान सी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसने ऐसा क्यों कहा, वो सोच रही थी। सुनिए, पीछे से हनैन की आवाज आई। जी जी, हमने बगैर मुड़े कहा। बहुत माजूर चाहता हूँ इस झूठ के लिए। हम आपको अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाए थे। हम नहीं चाहते थे कि आपको बिला वजह यहाँ कोई परेशानी हो। अपने दिल के बरखिलाफ बोलकर हनैन ने उसे मुत्तमिन कर दिया था और चला गया। उफ, मुझे लगा कहीं ये मुझ पर फिदा तो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये शैतानी सोच। वो तौबा करती बेड के पास आई, अपना फोन उठाया। उसने अपने अब्बू को कॉल की, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने मुलाजमा को कॉल की और मुलाजमा ने उसे बताया कि उसके अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, इसे अस्पताल लेकर गए हैं। हमना घबरा गई। अदीबा नमाज पढ़ रही थी। हमना सुलेमान साहब के कमरे में गई और जाते के साथ ही रोते हुए कहने लगी, अंकल प्लीज मुझे घर जाना है, मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। वो रोती उनको अपनी बेटी लग रही थी। उन्होंने हनैन को टिकट बुक करवाने को कहा। हनैन ने बड़ी मुश्किल से फौरन 3 टिकट बंदोबस्त किया और वो तीनों सबसे मिलकर रुखसत हो गए। एयरपोर्ट पहुंचकर वो तीनों गाड़ी में बैठे और फौरन अस्पताल आ गए। अपने अब्बू को बेड पर लेटा देखकर हमना की आंखों में आंसू आ गए और वो वाहद रिश्ता था जो उसके पास था। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, आप यहाँ? आप तो लाहौर गई थी ना? जहांगीर साहब हैरान थे कि हमना को कैसे पता चला मैं आपको छोड़ गई और आप बीमार हो गए। मुझे मुलाजमा आंटी ने बताया कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। हमना रोते हुए कहने लगी, बेटा बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। ये मुलाजमा तो ऐसे ही बोलती है। झूठ नहीं बोले आप। बेटा रोना तो बंद करो, ऐसी उम्र में हो जाता है ये सब। अदीबा और हुरैन खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। अच्छा बेटा, उनको बिठाओ तो सही। सॉरी, प्लीज बैठे ना। नहीं अंकल, हम ठीक हैं, हनैन ने कहा। बेटा आप लोग क्यों परेशान हुए? मैं ज्यादा बीमार नहीं था तो सोचा आप लोगों को परेशान करना मुनासिब नहीं होगा। अंकल कोई बात नहीं, वैसे भी कल तो हमें आना ही था तो आज ही आ गए। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। फिर कब आओगे? इंशाल्लाह कल आऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हनैन कहकर अदीबा को लेकर घर आ गया। डैड मुझे हॉस्पिटल जाना है। रूहान रूहान डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ अहमद रजा से मुखातिब हुआ। क्या करना है तुम्हें हॉस्पिटल जाकर? पढ़ाई मुकम्मल तो हो चुकी है तुम्हारी, बेहतर यही रहेगा कि अब तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। अहमद रजा ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। वो हमेशा रूहान से सख्त लहजे में बात करते थे। उनकी हलिया सोफिया बेगम भी रूहान से इसी तरह बात करती थी। रूहान की माँ बाप कभी उसको वक़्त नहीं देते थे, इसलिए उसकी तरबियत भी सही तरीके से नहीं हुई थी। तब भी ही वो इतना बिगड़ा हुआ लड़का था। मैं ऑफिस बाद में ज्वाइन कर लूंगा, अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है। उसने भी जिद में आकर कहा। ठीक है, जो तुम्हारी जिम्मे आए वो करो। अहमद रजा गुस्से से कहते वहां से उठ गए। दोनों बाप बेटे की कभी नहीं बनती थी। रूहान सबसे मिलकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। वो इल्म-ए-दीन हासिल करने के लिए निकला था ताकि उसे अदीबा मिल जाए। अदीबा आप सिर्फ मेरी हैं। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराने लगा। जब दिल तुम्हारा अपना हो पर बातें सारी उसकी हों, जब सांसें तुम्हारी अपनी हो और खुशबू आती उसकी हो, जब हद दर्जा मसरूफ हो तुम और याद अचानक आते हो तुम, जब आंखें नींद से बोझल हों, तुम पास उसे ही पाओ तो फिर खुद को धोखा मत देना और उससे जाकर कह देना उस दिल को मोहब्बत है तुमसे। अगले दिन हनैन फजर की नमाज पढ़कर जहांगीर साहब से मिलने चला गया। जहांगीर साहब बेड पर बैठे हुए थे और हमना बेडरूम में नमाज पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हनैन ने आते ही मुसहाफा किया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, अंकल आपकी तबीयत अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी ठीक है। अच्छा आपसे एक बात पूछूं? जी पूछे बेटा, आपका रिश्ता वगैरह? उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं अंकल, अभी नहीं हुआ मेरा रिश्ता, उसने एहतराम से कहा।
बहुत गैरत आ रही है एक बेटी का बाप होते हुए, मगर बेटा मेरी बात सुनोगे? आप बिला झिझक कहें। हनैन ने उनका हाथ थाम कर कहा, बेटा हमना की माँ उसके पैदा होने के वक्त ही हमें छोड़कर चली गई। तब से मैंने अकेले ही हमना को पाला है। मगर बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हूँ, कल ना हुआ तो मेरी बच्ची को कौन संभालेगा? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरी बेटी से निकाह करोगे? बेटा आप बहुत दीनदार हो, मुझे यकीन है आप मेरी बेटी को बहुत इज्जत दोगे। मेरी बेटी को और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला आपका होगा। ये कहकर जहांगीर साहब ने अपने आंसू साफ किए। अंकल एक बार आप ठीक हो जाए, फिर मैं अपनी अम्मी अबू को आपके घर भेज दूंगा। हनैन ने इन्हें मुत्तमिन कर दिया था। शुक्रिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अगले दिन हनैन सलमान साहब के कमरे में आया। उनको सलाम किया, वालेकुम सलाम। अब्बू आपसे एक बात करनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात की इब्तिदा कैसे करे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? अब्बू ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगी, आप किसी को भी नहीं बताएंगे, ठीक है? बोलो। मैंने अपने और जहांगीर साहब के दरमियान होने वाली तमाम बातें सलमान साहब को बता दी, मगर तुम तो कह रहे थे कि उसका रिश्ता फिक्स है। अब के हनैन गड़बड़ा गया था। वो अब्बू, उससे जवाब ना बन पाया। मतलब मेरे साहबजादे भी थोड़े से बोल हैं। सलमान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अबू, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा फिर कोई और पसंद है? नहीं अबू। अच्छा ठीक है, मैं फातिमा से बात करता हूँ, फिर हम चल जाएंगे। शुक्रिया अबू, हनन कहता हुआ वहां से चला गया। आज हमना यूनिवर्सिटी से आ रही थी और उसने अदीबा के घर का रुख किया। उसे अदीबा से सर दर्द की कुछ दुआएं पूछनी थी। वो जा रही थी कि रास्ते में किसी ने उसके सामने बाइक रोकी। क्या मसला है? हटो सामने से, हमना ने उसकी बाइक वाले को कहा। अच्छा नहीं हटूं तो? वो बाइक से उतरा और हमना के पास आने लगा। हमना एक तरफ से जाने लगी, इतने में उसने हमना का हाथ पकड़ लिया। हमना अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी कि साइड से गाड़ी में हनैन गुजर रहा था। उसने हमना को देखा तो गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर वो उनके पास आया और हमना का हाथ बाइक वाले से छुड़वाकर बाइक वाले को पंच मारा। वो अचानक पंच पड़ने पर नीचे गिर गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो उठा और उसने नैन की गिरबान पकड़ लिया। उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। हमना उनकी लड़ाई देखकर डर गई थी। वो सोच रही थी कि क्या करे। इतने में पुलिस कार का हॉर्न सुनाई दिया और वो बाइक वाला अपनी बाइक लेकर भाग गया। नैन उसके पीछे जाता, मगर हमना की वजह से नहीं गया। उसने हमना को कार में बैठने का कहा। हमना कार की पिछली सीट पर बैठ गई। घर पहुंचकर हमना अदीबा के रूम में चली गई और अदीबा को सारा किस्सा सुनाया। ओ, लगी तो नहीं हनैन को? अदीबा ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं, वो भाग गया था। अच्छा, आप मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज कोई दवा बता दें। हमना जो इलाज मैं तुम्हें बताऊंगी यकीनन फायदेमंद है। मेरा दर्द भी इसी से ठीक हो जाता है। फिर बताएं। आप तेल को बिस्मिल्लाह पढ़कर हथेली में लीजिए, फिर सूरत फातिहा पढ़कर फूके और पहले दाएं तरफ से फिर बाएं तरफ से लगाएं और फिर ये पूरे सर में लगाएं। फिर 7 7 बार कंघी करें, इंशाल्लाह दर्द चला जाएगा। ये सुन्नत तरीका भी है। ठीक है अधिबापी, मैं ऐसा ही करूंगी। शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, हमने खाना खाकर जाए क्या? नहीं अधिबापी, अभी देर हो रही है, अब्बू वेट कर रहे होंगे। फिर कभी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। भाई हनैन खड़ा था। उसने हमना को देखकर कहा, जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया। हमना कहकर वहां से चली गई। हमना अपने रूम के बाहर गया, मामूली शोर सुनकर आई। सामने लोगों को देखकर उसे धचका लगा, क्योंकि सामने फातिमा बेगम, सलमान साहब और हनैन बैठे थे। उसने फातिमा बेगम और सलमान साहब को सलाम किया। यहाँ आओ बेटा। जहांगीर साहब ने हमना को अपने पास बिठाया। हमारी 2 बेटियां हैं जो हनैन से बड़ी हैं। सबसे बड़ी का नाम अदीबा है, उसका अभी निकाह नहीं हुआ। उससे छोटी हया है, उसका निकाह हो गया है। कुछ महीनों के बाद उसकी रुखसती है। जी मुझे बताया था हमना ने। अदिबा की तो इतनी तारीफें करती है हमना, एक दिन तो उसकी तारीफ करते करते शाम कर दी थी। हमारी बेटी अदीबा है ही ऐसी, सुलेमान साहब ने कहा। कुछ देर बातें करने के बाद फातिमा बेगम ने हमना को मंगनी की रस्म के तौर पर अंगूठी पहनाई और वहां से चली गई। हमना को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मंगनी हो गई है हनैन से। उसने फौरन अपने रब का शुक्र अदा किया। यकीन गहरा हो तो हर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। सुर्ख जोड़े में हमना बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमना और अदीबा दोनों साथ साथ थी। निकाह का सादा सा फंक्शन अरेंज किया गया था, क्योंकि रुखसती तो बाद में होनी थी। तो उन्होंने सोचा कि रुखसती का फंक्शन अच्छे से करेंगे, अभी सादगी से निकाह हो जाए। मौलवी साहब उनका निकाह पढ़ाया और हमना जहांगीर हमना हनान बन गई। सबने मुबारकबाद दी। छोटा मगर खूबसूरत फंक्शन था। कुछ देर बाद हमना सर दर्द का बहाना करके वहां से उठकर अपने रूम में आ गई और अकेली बैठकर रोने लगी।
खुशी और गम की कैफियत पर उसे रोना आ रहा था। एक तरफ हनान से निकाह होने की खुशी थी और दूसरी तरफ अपने अब्बू को छोड़कर जाने का दुख। रुखती बात में होनी थी, मगर उसे फिर भी रोना आ रहा था। थोड़ी देर में बाद उसका फोन बजने लगा। लगातार फोन बजते रहने के बाद उसने बेजारी से फोन उठाया। हेलो, आगे से कोई जवाब नहीं आया। हेलो, कौन? अब वो भी लो, नहीं तो मैं फोन रख रही हूँ। अब की बार हमने थोड़ा ऊंचा बोली, अस्सलाम वालेकुम साहिबा। हनैन की आवाज सुनते ही वो डर गई। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? वालेकुम सलाम, उसने बमुश्किल जवाब दिया। वैसे इतने गुस्से में क्यों थी मोहतरमा? उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हनैन को मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो सोच रही थी। अब ये मत सोचना कि मुझे आपका नंबर कहाँ से मिला। आपका शोहर हूँ, नंबर मिलना कोई मुश्किल काम नहीं। उसको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? हमना ने कुछ कहे बगैर ही कॉल कट कर दी। थोड़ी देर बाद हनैन दरवाजे से अंदर आया। हमना बिल्कुल पसीने में डूब गई थी। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। आइंदा कॉल मत करना। हनैन ने पास आकर कहा। अच्छा सुनो, आपने खाना खाया? नहीं। अच्छा फिर क्या? खा लेना। जी जी, ये लें, ये आपके लिए। हनैन उसे एक बॉक्स दिया और अल्लाह हाफिज कहकर चला गया। हमने उठकर वो बॉक्स अलमारी में रख दिया और फौरन खाना खाने चली गई। उसका क्या भरोसा था कि दोबारा आ जाए। सब चले गए थे। हमना फारिग होकर अपने रूम में आई और वो बॉक्स लेकर बैठ गई। उसे बहुत तजस्सुस था नैन को दिए गए तोहफे को देखने का। उसने बॉक्स खोला और उसमें बहुत खूबसूरत सा गोल्ड लॉकेट और एक किताब थी। साथ में एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था, ये लॉकेट हमेशा पहन कर रखना, मिसेस हनैन रजा। हमना ने पढ़ा और मुस्कुराने लगी और वो लॉकेट पहन लिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हनैन भी इतना फ्रैंक हो सकता है। जारी है।